नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है देहरादून से। सीएम धामी की बड़ी सौगात। स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री ने। महिला स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। 118 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि का राहत पैकेज दिया गया है और इससे 7,54,984 लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। तो स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को बड़ी सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है। महिला स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा और 118 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि का राहत पैकेज दिया गया है। 7,54,984 लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा। बड़ी और अहम खबर है, ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। 118 करोड़ 35 लाख रुपए की राहत राशि का दरअसल ये पैकेज दिया गया है। 7,54,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को ये राशि का इसका फायदा मिलेगा। 7,54,984 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। 118 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि का राहत पैकेज इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सौगात दी है। 7.5 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े जो लाभार्थी हैं उनको ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ग्राम विकास मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद महाराज ने वर्चुअली उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। हरिद्वार जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े 10 महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों ने संवाद कार्यक्रम में उनके द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। अपनी समस्याओं के बारे में भी रूबरू कराया। हरिद्वार के रोशनाबाद मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हरिद्वार जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, सीडीओ सौरभ गहरवार समेत कई स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी महिलाओं की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया और वर्चुअली मुख्यमंत्री से बात करके महिलाएं भी उत्साही नजर आई। बागेश्वर में 100% वैक्सीनेशन हुआ है। 100% वैक्सीनेशन करने वाला राज्य का पहला जिला है बागेश्वर। प्रदेश का पहला जिला बागेश्वर जिसने 100% कोविड वैक्सीनेशन का टारगेट अचीव किया। विकास खंड खिरस में 100% कोविड वैक्सीनेशन किया गया है। बागेश्वर से बड़ी खबर है। प्रदेश में वैक्सीनेशन के मामले में बागेश्वर ने सबसे आगे रहकर यह नया रिकॉर्ड बना दिया है। बागेश्वर में 100% कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। प्रदेश का पहला जिला बना बागेश्वर जहां पर 100% लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है उन सभी को वैक्सीनेट किया जा चुका है। जैब्स लगाई जा चुकी हैं। विकासखंड खिरसू में 100% वैक्सीनेशन किया गया। बागेश्वर से बड़ी खबर है। बागेश्वर में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। प्रदेश का पहला जिला बागेश्वर है जहां पर 100% वैक्सीनेशन हुआ। कोविड के खिलाफ राज्य भर में चल रहा वैक्सीनेशन अभियान अब अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ता दिख रहा है। उत्तराखंड में बागेश्वर जनपद ने पहली डोज का अपना संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया। बागेश्वर के साथ पौड़ी जनपद के खिरसू ब्लॉक ने भी अपना लक्ष्य हासिल करते हुए पूरे ब्लॉक में पहली डोज का 100% लक्ष्य प्राप्त किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर जनपद और खिरसू ब्लॉक के अधिकारियों को बधाई दी। कहा आगामी दोनों डोजेज में राज्य के दूसरे जनपद भी प्रेरणा लेकर अपने यहां वैक्सीनेशन का काम पूर्ण करेंगे। सरकार का लक्ष्य भी है आगामी 4 महीने के भीतर राज्य में संपूर्ण वैक्सीनेशन किया जाए। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री ने अफगानिस्तान में फंसे उत्तराखंड वासियों को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि राज्य के फंसे हुए लोगों को लेकर उनके द्वारा एनएसए से बातचीत की गई है। देहरादून से बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के नेता अजय कोठियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जनता के सपनों के लिए आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ेगी। नव निर्माण संकल्प को लेकर लगातार काम करते रहेंगे। जनता से नव निर्माण के लिए आगे आने का आह्वान किया है। आध्यात्मिक राजधानी बनेगा उत्तराखंड, ये कहा अजय कोठियाल ने। कहा उत्तराखंड का नाम दुनिया भर में बढ़ेगा और नाम के साथ पर्यटन भी आगे बढ़ेगा। हिमाचल सबको अपनी ओर खींचता है, कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से कहा गया।
मसूरी में भाजपा द्वारा आयोजित रक्षाबंधन समारोह में मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चोर डकैत की संज्ञा दे डाली। गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी में बरसाती मेढकों की तरह चुनावी प्रत्याशी आ रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों और महिलाओं से 2022 के चुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों को चोर डकैत बोलते हुए मसूरी विधानसभा में घुसने नहीं देने का आग्रह किया। अब इस बयान की राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निंदा की और कहा कि गणेश जोशी सत्ता के नशे में इतनी चूर हो गए हैं कि उन्हें सभी प्रत्याशी चोर डकैत नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि सत्ता की बागडोर ऐसे लोगों के हाथों में आ गई जिन्हें अपने प्रतिद्वंदी कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। वीडियो देखने के बाद मैं बहुत दुख महसूस कर रहा हूं कि हमारे राज्य का संचालन ऐसे लोगों के हाथ में है जो अपने राजनीतिक विरोधियों को कीड़े मकोड़े की तरीके से देखते हैं, उससे भी बदतर तरीके से देखते हैं। उनका कल्चर दर्शाता है, उनका चरित्र दर्शाता है। वो बताएं, आप महिला के प्रोग्राम में आ रहे हो, आप महिला को प्रोग्राम कर रहे हो और वहाँ पर आप इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। वो सत्ता के नशे में इतने मदोस हो रखे कि उनको अपनी भाषा का मर्यादा का पता नहीं है। उत्तराखंड के लिए हमारे जो पहाड़ी बहुमूल्य क्षेत्र है उसके लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि एक विधायक को ये शोभा नहीं देता कि चोर डकैत बोलना। पर उसमें देखा जाए तो उसमें बुरा मानने वाली बात भी नहीं, क्योंकि उनके पूर्व मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी ये बयान कर दिया अनुभवहीन है। और जो अनुभवहीन होता है भाई साहब, जिसने घोड़े की टांग दृढ़ता से तोड़ी हो, तो उसमें जो उसने बोला हमें बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि चोर डकैत खुद ही है। जिसमें गणेश जोशी जी हमारे जो हैं वो आए हुए थे और उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि बहुत ही बुरे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। आशीर्वाद यात्रा के काशीपुर पहुंचने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बाजपुर रोड स्थित भाजपा विधायक के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजय भट्ट ने कहा कि आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। कोरोना संकट के बावजूद भारत ने रक्षा बजट में 18% की उल्लेखनीय वृद्धि की। कहा कि उन्होंने पिछली सरकारों पर रक्षा सौदों को लटकाए रखने का आरोप लगाया। कहा केंद्र ने राफेल विमान का सौदा पूरा किया। अब तक 26 राफेल भारत आ चुके हैं और जल्द ही 10 और आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार इस सौदे को लंबे समय से लटका रही थी। अजय भट्ट ने भी कहा कि आज केंद्र की नीतियों के फलस्वरूप भारत रक्षा क्षेत्र में जल, थल और नभ तीनों में आत्मनिर्भर हो गया है। देखिए, अपनी अपनी पार्टियां यहाँ आती रहती हैं। कोई कहता है हम 300 यूनिट बिजली दे देंगे, इतना पानी देंगे, लेकिन सबको ये भी तो मानना पड़ेगा कि 80 करोड़ लोगों को राशन पिछले साल दिया 6 महीने तक, 80 करोड़ लोगों को राशन इस बार दे रहे हैं फ्री में, मुफ्त में। और आप निकाल लीजिए आज कि 80 करोड़ का 6 महीने का कितना राशन होता है। अरबों में नहीं, खरबों में है। 20 रुपए किलो चावल खरीदा गया और फ्री में दिया। का कितना प्रतिशत है? बहुत बड़ा भाग बजट का जा रहा है जनता को देने के लिए। जो ऐसी बात करके लुभाते हैं लोग, कोई दम नहीं है उनके लोगों में। और जन सहयोग यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा, आप जो भी कहें, तो इसमें ज़बरदस्त लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। इससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरह का उत्साह उत्तराखंड में प्रवेश करते ही दिखाई दिया। देखिए, हल्द्वानी उपनल कर्मचारियों को कांग्रेस का साथ मिल गया है। राज्य सरकार के खिलाफ आज उपनल कर्मचारियों ने कांग्रेस के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। कहा उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में उपनल कर्मचारियों के खिलाफ लगाई गई एसएलपी को वापस ले और राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करे और उपनल कर्मचारियों को समान वेतन, स्थायी नियुक्ति भी दे। ये था कि एक जियो जो था वो पारित किया था पिछली सरकार द्वारा, इस सरकार द्वारा। उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसके विषय में स्पष्ट कर दिया था कि इन सबको नियुक्ति दी जाए जो उपनल कर्मचारियों के संदर्भ में। फिर भी ये सरकार जो दावा करती है मैं युवाओं को 20,000 युवाओं को रोजगार देंगे, सारी नियुक्तियां भरेंगे, इस सरकार का कृत्य आपको सबके सामने बताना चाह रहा हूँ। इस सरकार ने एसएलपी डाल दी, उच्च न्यायालय ने कहा नौकरी दो, और इस राज्य सरकार ने जाकर करके एसएलपी डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। ये हमारी मांग है कि एसएलपी वापस ले और इनको नियुक्ति दें। कैबिनेट हो रही है और कहीं पर भी उपनल कर्मचारियों के हित में कोई फैसला सामने अभी तक नहीं आया हुआ है। और यहाँ पर सरकार का जो एक्सक्यूज है वो ये दिया जा रहा है कि अफसर उनका काम नहीं कर रहे हैं। भाई अगर अफसर एक मंत्री का काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा क्या करेंगे? हुआ। और आम आदमी पार्टी द्वारा कर्नल अजय कोटियाल को सीएम पद का दावेदार बनाकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया गया। आम आदमी पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे जलाए।
मोर्चा के प्रदेश महासचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने उत्तराखंड की आवाज़ माननीय कर्नल अजय कोठियाल जी को, जिनके अंदर एक जन भावनाएं जुड़ी हुई है, एक देशभक्ति की भावनाएं उनके अंदर लबरेज हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केजरीवाल जी का कि उन्होंने हमारे माननीय कोठियाल जी को आज सीएम के रूप में इस प्रदेश का सीएम नियुक्त किया है। और मैं चाहूँगा कि आज प्रदेश के अंदर जितने युवा हैं सब एकजुट होकर कर्नल कोठियाल जी के लिए काम करें। उत्तराखंड प्रदेश के युवा आज कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जिस तरीके से कर्नल अजय कोठियाल ने यूथ फाउंडेशन के जरिए कई युवाओं को रोजगार दिया है, शायद अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और कर्नल अजय कोठियाल मुख्यमंत्री होते हैं तो शायद युवाओं को अच्छा रोजगार मिलेगा। और आईजी कुमाऊं परिषद अजय रौतेला ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देशित किया कि आने वाले त्योहार मुहर्रम और रक्षाबंधन को लेकर अलर्ट रहें। त्योहारों में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाई जाए। और यही नहीं, आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव भी है, लिहाजा पुलिस को अब ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। मदन लाल हैं जैसो बागेश्वर में, उनको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रेंज का हमने बनाया है। इसमें जो हमारे अभियान चल रहे हैं इस समय, एक विवेचनाओं का, लंबित विवेचनाओं का चल रहा है, वांछित अपराधियों का चल रहा है, एचएस की निगरानी का चल रहा है, वांछित जो अभियुक्त हैं उनके बारे में चल रहा है। इस संबंध में उनकी समीक्षा करी गई। मदन लाल हैं। केंद्र सरकार लगातार लोगों को कोविड वायरस से बचाने के लिए प्रयास कर रही है, जिसके चलते लोगों को वैक्सीन लगाने का काम भी जारी है। भारत सरकार के उपक्रम आयुष मंत्रालय के निर्देश पर उत्तराखंड में आर्सेनिक एल्बम 30 दवा का वितरण भी किया जा रहा है। इसी के चलते बाजपुर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के अध्यापकों और छात्राओं को बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के होम्योपैथिक विभाग की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिखा सम्मल द्वारा आर्सेनिक एल्बम 30 दवा का वितरण किया गया है। तो दवाइयां वितरित की गई हैं। द्वारा जारी एडवाइजरी और इसके अलावा जो हमारे निर्देशालय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाओं के द्वारा हमको आदेश दिया गया निर्देशानुसार हम लोग आज यहाँ पर बाजपुर क्षेत्र में जीजीआईसी में आए हुए हैं और आज हमारे वहाँ लगभग 1000 छात्रों को और साथ में उनके समस्त स्टाफ को जो है दवाई का वितरण किया गया है। साथ में छात्रों को जो है कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए एक प्रचार प्रसार और आगाह का भी हम लोग काम कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय की बाजपुर में आशा वर्कर्स का अनिश्चितकालीन काम बहिष्कार 17वें दिन भी जारी रहा। आशा वर्कर्स ने 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग पूरी न होने तक काम बहिष्कार की चेतावनी भी दी। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के निर्देश पर प्रदेश भर के आशा वर्कर्स बीते 17 दिनों से 12 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रही हैं और बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष अरीता कश्यप के नेतृत्व में आशा वर्कर्स ने काम बहिष्कार जारी रखा। प्रदेश सरकार के खिलाफ जारी नारेबाजी की और साथ साथ मांग पूरा किए जाने की अपील भी की है। देहरादून से बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया और कई जिलों में बारिश की चेतावनी दी है। नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली में अलर्ट जारी किया गया है और जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। अफगानिस्तान के काबुल में, राजधानी काबुल में कई भारतीय फंसे हुए हैं। इन भारतीयों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है, वापसी का अनुरोध किया है। काबुल में फंसे भारतीयों ने वीडियो जारी कर मदद मांगी। देहरादून के भी कई लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं जिनके परिजन अब सरकार से मदद मांग रहे हैं। ये वो वायरल वीडियो जिसके जरिए भारत सरकार से मदद मांगी गई है। हालांकि काबुल में इंडियन एम्बेसी की तरफ से नंबर, ईमेल आईडी जारी किए गए हैं और लगभग आंकड़ा ये है कि 1600 से ज्यादा भारतीय अभी अफगानिस्तान में फंसे हैं। तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत होने के बाद सबसे बड़ी चिंता अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की भी है। उत्तराखंड के अकेले 60 से 70 भारतीय वहां फंसे हैं। ऐसे में उनके परिवार वालों को चिंता है कि उनके परिजन कब वापस वतन लौटेंगे। और ऐसे ही हरी थापा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में है। हालांकि देहरादून में रहने वाला उनका परिवार उनसे लगातार व्हाट्सएप कॉल के जरिए बातचीत कर रहा है। हरी को 16 अगस्त को भारत वापस आना था, लेकिन तालिबान के कब्जे के बाद वो अभी काबुल में फंस गए हैं। देहरादून में रहने वाला परिवार दुआ कर रहा है कि वो जल्द भारत लौटें। अफगानिस्तान में
तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया है, वहाँ पर सबसे बड़ी चिंता ये है कि भारतीय वहाँ पर फंसे हुए हैं और सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो उत्तराखंड के करीबन 80 से ज़्यादा लोग वहाँ फंसे हुए हैं। ऐसे में उनके परिवार वाले चिंतित है कि कब उनके परिवार वाले जो परिजन हैं वो आएंगे, क्योंकि वहाँ पर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता और किसी का पति वहाँ पे फंसा हुआ है और उम्मीद यही की जा रही है कि भारत सरकार जल्द ले आएगी। हमारे साथ मौजूद है रूपा थापा, इनके पति हरि थापा जो पिछले 11 साल से काम कर रहे थे वो सोचे। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि उन्होंने कब आना था और उससे पहले लगातार आपकी बात हो रही तो किस तरीके के हालात बता रहे वो? पहले तो बिल्कुल ठीक ही था, तो इन्होंने ये था कि 4 सितंबर तक इनको आना था, पर जिस हिसाब से एकदम से कब्जा कर लिया तालिबान ने तो इनको 16 को निकलना था। तो 16 को ये एयरपोर्ट में इतना हंगामा हो गया जिसके कारण इनको अंदर घुस ही नहीं दिया और पूरा बंद हो गया था, फ्लाइटें कैंसिल हो गई थी, तो इनको वापस होटल में जाना पड़ा। तो तब से कोई आसार नहीं दिख रही कि कब आएंगे, कुछ पॉलिसी कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, जब उनसे बात हो रही है वो किस तरीके का चीज़ें बता रहे हैं? क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं। हो सकता है कि वो ये वहाँ के हालात क्योंकि टीवी में तो दिख रहे हैं, वो आपको भी हिम्मत मान रहे होंगे और आप लोग भी उनको हिम्मत दे रहे होंगे। हाँ जी, वही तो, वो कुछ नहीं बता रहे हैं और उनको देख के ऐसा लग नहीं रहा कि ठीक होगा, लेकिन शायद क्योंकि कब्जा हो जाएगा जिस हिसाब से। कल तो वो ये कह रहे थे कि पूरा वाईफाई बंद हो जाएगा, नेट कॉलिंग नहीं हो पाएगा, फ़ोन नहीं है तो फ़ोन नहीं करेंगे वो, चिंता मत करना सब कुछ ठीक है, हम आ जाएंगे, बस इतना कहा था उन्होंने। लेकिन आज तो बात हो ही रही है तो हो सकता है अब कुछ भी नहीं कह सकते हम। चिंता तो बहुत होगी। माता जी, बेटा वहाँ पे है, आपने जैसे बता रहे थे कि वो जब पहले आए थे अभी अगस्त में तो आपने मना किया था कि मत जाओ। आपको आशंका थी, डर था, क्योंकि जिस तरीके से बाहर के हालात खराब होते जा रहे हैं? हाँ, मुझे जब ये छुट्टी में आया था तो हम सभी ने, बहू ने, मैंने, बेटियों ने, सब ने मना किया था छोड़ अब जाने दे, अब इतने साल हो गए। तो वो बोलने लगा मम्मी बस सितंबर में तो मैं आ ही जाऊँगा, अब ज़्यादा दिन नहीं है, बस 1 हफ्ते के लिए आया था वो। हमारे मना करने के बाद भी सितंबर के 1 तारीख को तो मैं पहुँच ही जाऊँगा मम्मी बोल के गया था। और उसके बाद में तो इतना ज़्यादा हालत बिगड़ता गया कि काबुल तक पहुँच गया। अच्छा, क्योंकि बेटा है और बेटा अगर दूर है तो चिंता बहुत होती है और खासकर ऐसे हालात में आप क्या सोचते हैं कि कितनी जल्द, क्योंकि लगातार कोशिशें जारी है और लगातार ये माना जा रहा है कि उन्हें जल्द लाया जाएगा, आप क्या मानते हैं? तो भारत सरकार से मुझे यही प्रार्थना है कि मेरे ही बेटा क्यों और से भी बेटे हैं, सभी सुरक्षित पहुंच जाए इंडिया में। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ जल्द से जल्द उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश करें। भारत सरकार से भी भगवान से उम्मीद है कि आपका परिवार और आपके जैसे सभी परिवार वापस लौटे। ये सभी लोग इसी तरीके से करीबन 80 परिवार है जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और उम्मीद यही जता रहे कि भारत सरकार और भगवान से ये भी जता रहे कि जल्द वो वापस वतन वापसी लौट सकेंगे। किशोर रावत, इंडिया न्यूज, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए और ये भी कहा कि वास्तु खिताल क्षेत्र के साथ आसपास के क्षेत्रों को नए लोकेशन के रूप में विकसित किया जाए। पीएम ने कहा कि स्थानीय जनभावना के अनुरूप ईशानेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण, आस्था चौक पर ओमकार की प्रतिमा स्थापित करें, शंकराचार्य समाधि एवं शिव उद्यान के डिजाइन में जन भावनाओं के अनुरूप संशोधन किया जाए। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बनी रही इंडिया न्यूज के साथ।